Today we are going to discuss exercise 5C of Oxford Book 1, question number 3, 4 and 5. Please, today we are going to discuss exercise 5C, question number 3. तो इसकी तरह स्टेटमेंट जरा देखिएगा प्लीज. हुसैन इज x years old. Hussein's uncle is 4 times. Hussein's uncle is 4 times as old as Hussein will be in 5 years. Find the present age of Hussein's uncle. क्या हुसैन के अंकल की आपने जो प्रेजेंट एज है वो आपने बतानी है कि वो आपके पास क्या आ रही है. अगर प्लीज़ को जरा देखिएगा. क्वेश्चन है गिवन दैट हुसैन्स प्रेजेंट एज. आप देखिए बुक में दिया हुआ आपके पास जो प्रेजेंट एज जो है उसकी है उसको दे दी है वो x ईयर्स है. अब उसने कहा कि आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद जो हुसैन की एज हो जाएगी. ज़रा देखिएगा अगर अब उसकी एज अगर x ईयर्स है तो 5 साल के बाद उसमें 5 ईयर्स क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 5 ईयर्स. ठीक है. इसका मतलब उसकी जो एज बन जाएगी दैट विल बी x + 5. अब वो कहता है कि जो हुसैन अंकल एज है वो क्या है. देखिएगा इसमें स्टेटमेंट के दोबारा देखिएगा बुक में. Uncles is 4 times as old as Hussein will be in 5 years. Times मतलब क्या होता है जी? Multiply 4 times. तो इसका मतलब है कि जब हुसैन की एज x + 5 होगी तो उसके जो अंकल की एज है वो उसका 4 टाइम्स है. 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई ऑफ दैट. तो इसको जब आप लिखेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 4x + 4 5 20. इसका मतलब ये है कि इन अलजेब्रा ठीक है जी तो उसका जो हुसैन एज है अंकल एज है दैट इज 4x + 20. क्लियर होगी बात ये. ठीक है जी. अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज बुक पे देखिएगा आपने. क्वेश्चन 4 है आपके पास. A pear costs x cents and orange costs y cents less than a pear. Find the cost of 4 pears and half a dozen of oranges. देखिए उसने ये कहा है कि given that cost of 1 pear of n pear जो है pear जो है उसकी cost है बेटा x cents. फिर है जी cost of 1 orange क्योंकि उसने n orange का वर्ड यूज किया हुआ है मतलब एक orange. उसने कहा है कि is y cents less यानी जितनी pear की cost है उससे y cents क्या आ रही है कम आ रही है. तो उसमें से हम y क्या कर देंगे माइनस कर देंगे. तो दैट विल बी x - y सेंट्स. क्लियर की बात ये. अब उसने पूछा क्या है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स. ये 4 अगर वो पेयर्स लेता है और हाफ डजन वो ऑरेंजेस लेता है. डजन मींस डजन 12 होगा. इसका मतलब है कि 4 पेयर्स. अब 4 पेयर एक पेयर की जो कॉस्ट आ रही है बेटा वो x है और प्लस कर लेते हैं एंड में उसको हम ऐड करके क्योंकि टोटल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं. हाफ मींस 6 और ऑरेंज एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आ रही है x - y. तो टोटल आपकी ये कॉस्ट बन जाएगी सेंट्स में. लेकिन इसको हम इधर लिख लेते हैं सेंट्स. इसको भी हम सिंपलीफाई करेंगे. कैसे करेंगे सिंपलीफाई. दैट विल बी 4x + 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो दैट विल बी 6x - 6y. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6x + 4x क्या आंसर आएगा 10 ऐड हो रहे हैं. एक बच्चे ने 24 जो कहा है दूसरे ने भी 24 क्या थे. इसको देखें ये प्लस हो रहा है तो 4 + 6 दैट विल बी 10x और ये बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 6y. लेकिन ओवरऑल आपने इसमें लिखना है जी ये सेंट्स आपके पास आ गए. तो ये क्योंकि अलजेब्रा में बोल रहा है तो इसमें आपने इन टर्म्स ऑफ x और y का आंसर देना है. क्लियर है बात. ठीक है. अब आ जाए लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन 5 की तरह स्टेटमेंट देखिएगा प्लीज बुक पे देखिएगा. बिना bought 7 candies at PKR in Pakistani rupees x each and candies as 12 each यानी 12 rupees each और 2n + 1 candies at 15 rupees each and 4 candies at 3x rupees ईच यानी हर कैंडी इतने की आती है. ठीक है जी.
फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कैंडीज शी बॉट। ठीक है जी, अब टोटल उसकी कितनी अमाउंट बनी है उसको हमने देखना है। अब हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। अब लोग बुक पे दोबारा देखिएगा बेटा, इसमें क्या कर रहा है कि 7 कैंडीज उसने ली है जो कि x रुपीज़ की, 10 कैंडीज उसने ली हैं कि जी हर कैंडी रुपीज़ कितनी थी, 12 रुपीज़ की थी। ठीक है जी, उसने जो n कैंडीज ली हैं। नेक्स्ट उसने 2n+1 कैंडीज ली हैं और हर कैंडी की जो प्राइस है वो कितनी है जी, 15 रुपीज़ है। फिर उसने 4 कैंडीज और ली हैं जिसमें हर कैंडी की जो प्राइस है वो कितनी आ रही है, 3x आ रही है। तो इसका मतलब है जब हम टोटल की बात करेंगे तो हम सबको ऐड कर देंगे, क्लियर की बात ये। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं। पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, दैट इज 7x प्लस 12n प्लस 15 को बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू द 30n और 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15 1 द 15, 4 3 द 12x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। कौन कौन सी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रही है, एक x है और एक n है। अब x को लिखते हुए और n को लिखते हुए आपने ख्याल करना है कि भी x और n जो है वो इकट्ठे ना आ जाएंगे, कैसे ना आ जाए। ठीक है जी, उसको आपने देख लेना है। अब बेटा क्या करेंगे, 7x और प्लस 12x इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ और उसके बाद देखिएगा बेटा 12n प्लस का 30n और प्लस का 15। तो x आपके पास ये हो गया वैल्यूज, n की वैल्यूज यहाँ पे हो जाएगी और ये आपके कांस्टेंट आ जाएगी। टोटल बेटा कितना बन जाएगा जी, दैट विल बी 19x प्लस 42n और प्लस 15 और क्योंकि ये सारी अमाउंट PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस में थी तो ठीक है, तो आपके पास जो है उसको आपने आंसर दिए थे। हाँ जी, क्लियर होगी बात, ठीक है जी, चलो थैंक यू।